मेरी आप बीती, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, परम सत्य पर आधारित मेरी कहानी, आपके लिए, आपके पूरे परिवार के लिए। इस पे संदेह करना पाप है, गुनाह है, अपराध है। राजे सुल्तानपुर डॉक्टर फिरोज खान और सूफी जनाब मोहम्मद ईसा अली सरकार की करम नवाजियाँ इन पर जो हुई हैं, इनकी अपनी ज़बानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गौर शाही मरहबा जी, मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। सैथवा मेरा गाँव है, यूपी में पड़ता है। जो किस सिलसिले से आप ताल्लुक रखते? जी, सफिया सिलसिले से मेरा ताल्लुक था। कचौचे शरीफ? जी, कचौचे शरीफ से। अच्छा अच्छा। मेरे दादा पीर मुर्शिद सरकार मखदूम असर जहांगीरगंज जहानिया थे। हयात है अभी? नहीं, पढ़ना कर सरकार गौर शाही से आप कब जुड़े? तकरीबन 5-6 साल पहले से इसी चला मैं जारी रखता हूँ। रबीउल की 24 तारीख को 2021 में जुड़े। ठीक। उस प्रोग्राम में मैं राजेंद्र भाई हमारे यहाँ आए हुए थे। यूफी संत श्री राजेंद्र निगम साहब की बात कर रहे हैं? जी जी। तो उन्होंने सरकार के बारे में बताया, अलारा टीवी के बारे में बताया। उनसे आपका कैसे कांटेक्ट हुआ? इरशाद भाई देवरिया आगमन के रहने वाले हैं। उन लोगों को लिवा करके मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे, वही मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और सरकार यूनुस गौहर जी अलारा टीवी पे देखता रहा और उनसे जिक्र लिया। तो राजेंद्र भाई से सरकार के बारे में रीजन लिया। 2-4 दिन के बाद से मुझे इतना फैज दिखने लगा, इतना फैज दिखने लगा। क्या वैसा फैज कभी पहले नहीं मिला था? कभी नहीं मिला था। आप तो सिलसिले से हैं? जी जी, सिलसिले था। जी जी जी। तो वैसा फैज कभी नहीं मिला? वैसा फैज नहीं मिलता था जो सरकार के निस्बत से मिला। अच्छा। यानी सरकार गौर शाही का जब बारे में पता चला, जब आपने जिक्र कल्ब हासिल किया, जी जी, उसके बाद से जो फैज मिला, वो कहीं नहीं मिला। बहुत बड़ी करम नवाजी से सरकार के समझ दी। इतना आता है मुझे कहीं से नहीं हुआ। बस सरकार अपने लालाने मुबारक के सदके में हम लोगों को हुजूर फरमा ले और अपना बना ले। कोई ऐसा वाकया बताइए जैसे कि सरकार ने आपको दीदार दिया हो और जो लोगों को बताने के काबिल। जी, मेरे पास कई वाकयात ऐसे हैं जिसमें सरकार ने मुझे सब चीज दिखाया। सरकार पहले मेरे कल्ब से एक तार जुड़ी ग्रीन सी और सीधे आसमान तक गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर दोबारा मैं दूसरे रात बिजली से चमकी सीने से और सीधे आसमान तक लहराते हुए गए। सुभान अल्लाह। तो मेरी ख्वाहिश ये थी भाईजान कि मैं सरकार के रोज़े अतार की ज़ियारत करूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक? ज़ियारत बहुत शौक था मुझे। जी। अब ये सोच रहा था मन यानी इतनी उम्र गुजर गई, पीर पे पकड़े, मुझे पकड़े, लेकिन कभी ज़ियारत नहीं हुई सरकार दो आलम की। जी जी। तो वो ख्वाहिश आपकी ख्वाहिश लगी रही कि काश अगर मैं सरकार का रोजा देख लेता। और देखा आपने? तो हाँ, वो मंजर मुझे सरकार रात को तकरीबन 10-11 बज रहा था जी। और सरकार इमाम मेहदी गौर शाही आए और मेरे हाथ आपके ख्वाब में आए? ख्वाब में आए जी। और मेरे हाथ को पकड़े। अच्छा। हाथ को पकड़ के सीधे मस्जिद अल-अक्सा, मस्जिद अक्सा जी, बैतुल मुक़द्दस जी, मस्जिद अक्सा से लेकर के मदीना मुनव्वरा के लास्ट कार्नर, जो पश्चिम और उत्तर के कार्नर वाले कोने से, अच्छा, यानी जो सरकार के रोजे तक जाली जो दिखती है उससे थोड़ा सा पूरब से, अच्छा, मुझे अंदर ले गए जी। अंदर ले गए तो ले जा करके सरकार के रोजा पर
दाएं हाथ से मेरा हाथ पकड़े हुए, बाएं हाथ से मुझे कह रहे हैं कि देख ले सरकार का होता है, इशारे से बता रहे हैं इशारे कि से ये बता रहे हैं, बाएं हाथ के इशारे से बता रहे हैं ये सरकार देख ले ये रोज़ा अक़दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी, मैं देखा तो आप जलवा फरवर थे। जी, आप देख सकते हैं इनकी उम्र 65 साल से ऊपर है। जिंदगी गुजर गई पीरों फकीरों के कदमों में रहते हुए, मगर कभी ये नसीब नहीं हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। 65 साल जिंदगी गुजर गई और जैसे ही सरकार गौशाही की बारगाह में हाजिर हुए, जिक्र लिया, जिक्र कल्ब लिया, तो सरकार गौशाही ने इन पर ऐसा करम फरमाया कि 1 साल भी नहीं हुआ, 6 महीने भी नहीं हुआ, सरकार गौशाही ने इनकी दिली मुराद पूरी फरमा दी और इनका बाजू पकड़ के लेकर गए, बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत करवाई, क़िबला अव्वल है, उसके बाद खाना काबा की ज़ियारत करवाई, उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाजिरी करवाई। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कोई न कर सका वो सरकार गौशाही में चंद दिनों में, चंद महीनों में करके इनकी मुराद पूरी कर दी। इसके अलावा आपके साथ ऐसा क्या रूहानी मामला है जो आप बताना चाहेंगे? जी, जब मेरा कल्ब जारी नहीं था, सरकार से मिले थे लेकिन 1-2 दिन हुआ था, कल्ब नहीं जारी हुआ, तो सरकार मुझसे खुद आकर के सरकारी बात भेजे गौशाही और सरकारी दोनों लोगों को मैं देख रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं जी। सरकार गौशाही की बारगाह से जब आपको जिक्र कल्ब मिला, अभी जिक्र जारी नहीं हुआ है, उससे पहले ही आपने ख्वाब में सरकार गौशाही और सैयदी यूनुस अल गौहर को देखा कि वो तशरीफ लाए। और उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं तुझे दे रहा हूँ, मिला क्यों नहीं? तो मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार मुझे क्या पता, मुझे क्या मालूम। तो मुझे देखने में ऐसा लगा कि सरकारी यूनुस अल गौहर रहमतुल्लाह अलैह इतने गुस्से मिजाज में उठे और मेरी अब उसको क्या बोलते हैं, आंत को ऐसा मरोड़ा उन्होंने कि बैलून के 2 टुकड़े कर दिया। 2 टुकड़े, जैसे बैलून को ऐंठ दो तो आधा इधर आधा उधर हो जाएगा, उसी शक्ल में मेरे कफन से हालत हो। तो उससे आपको ऐसा करने से आपको क्या महसूस हुआ? तुरंत तो कल्ब जारी होगा। अच्छा, कल्ब जारी हो गया तुरंत चलो, वो अल्लाह कल्ब जारी हो गया। फिर दोबारा मुझे सरकार गौशाही मदीना मनोरा से फिर उठाए ऊपर। अच्छा, वो पीला जो आसमान होता है जी, वहाँ की ज़ियारत करवाई। पीला आसमान नहीं होता है, वो दुनिया का रंग पीला है। अच्छा, पीला, वो आलम मलकूत होगा। हाँ, जर्द कलर का था जी, ठीक, डार्क में। अब दूसरा कलर बेतल वक्त नहीं याद आ रहा जन्म, वो दोनों जगह का शहर करवाया। वो मीनारा भी मुझे सरकार ने दिखाया। कौन सा मीनारा? जो हाँ जी, उस मीनारों को भी मुझे दिखाया। और सरकारी के करवाना इसलिए कि मुझे जन्नत का भी मुशाहिदा कराया 2 बार। बहुत खूबियाँ, कितना तारीफ करूं, उनका बहुत बड़ा एहसान है। तो मुझे अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। मुझे सब थे कि अल्लाह का घर देख लेता तो बेहतर था। जब जाकर के देख रहा तो कोई मुझे नजर नहीं आया। घर में से खाली घर में मैं धीरे से चोरी से देख रहा हूँ, लेकिन कोई उसमें मुझे नजर नहीं आया। क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को आप? मैं पैगाम ही देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे हमेश भाइयों, ये बहुत खुशी का मौका आया हुआ है कि सरकार महमद गौशाही ने सुना फ्री में ये चीजें दे रहे हैं। आप गफलत की नींद मत सो, अरे ले लीजिए, ये समझिए ये वक्त आज आया हुआ, इतना बेहतरीन वक्त अब नहीं मौसर होगा। अल्लाह उनका जिक्र याद करें। 1 हफ्ते तो आजमाना है, 1 हफ्ते आजमाने का मतलब ये होता है अगर आप अल्लाह के नाम में सफल हो जाते हैं तो कल वो मुनव्वर होगा, और नहीं सफल होते तो भी अल्लाह का नाम लेना आपका उसका सवाब मिलेगा ही। तो कम से कम अपनी किस्मत के हफ्ता आजमाओ,
किसी भी फिरके के मानने वाले आप हो, मुझसे मतलब नहीं, किसी भी फिरके के मानने वाले हैं, इसमें कोई ये नहीं कि देवा ये फला निकाल, कुछ नहीं, किसी फिरके। एक हफ्ते आप अपनी किस्मत को आजमाएं और देखें इस रीजन को लेकर के। अच्छा ये बताइए कि जो लोग सरकार गौरवशाही की मुखालफत करते हैं जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो शख्सियत देखी जा चुकी है, हम लोगों ने देख चुका है, उनके बारे में समझ चुका है, उनके ऊपर तहमत लगाना मेरे ख्याल से उन लोगों की नासमझी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सूफी साहब आपका, आपने इतनी कीमती मालूमात दी। उम्मीद है कि आपके इस वीडियो से बहुत से लोग राह हक पर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन। गौरवशाही मरहम।